मालिक के साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ इस जलते बलते भट घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं। बहुत साथ संगत अभी भी आ रही है। हालांकि बहुत बार आपसे प्रार्थना की है, गुजारिश की है कि आप समय के अनुसार थोड़ा जल्दी आया करें, गर्मी का मौसम है। लेकिन फिर भी शायद किसी न किसी कारणवश अभी भी जो सामने बड़ा गेट है भरा हुआ आ रहा है। तो जो भी घर से चल पड़ता है इस कलयुग में अपने मालिक की याद में, उसकी हाजिरी तभी से लगना शुरू हो जाती है। और जब तक आप दोबारा घर नहीं पहुंचते, सच्चा मालिक दाता रहबर वो हाजिरी ज्यों की त्यों लगाता रहता है। और आप लोग, हालांकि मौसम थोड़ा गर्मी का है, पर पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की गर्मी खत्म होनी होती है, ये तो राम जानता है। किसी चीज की परवाह नहीं करते। शेख फरीद जी ने बहुत फरमाया, बहुत लिखा है, गलियां कीचड़ से भरी हो, कितना भी जबरदस्त बरसात हो रही हो, अजी ये तो बात ही कुछ नहीं। जमदूत भी अगर पहरा दें, शेर गरज रहे हो, मालिक से प्यार करने वाला मालिक के पास पहुंच के रहता है। तो ये साथ संगत भगवान का रूप है, अल्लाह वाहिगुरु राम का रूप है। और आप इस रूप में शामिल होते जाते हैं तो उसी का रूप बन जाते हैं। ये धर्मों का कथन है, हम मान बढ़ाई नहीं देते, पंपिंग नहीं करते। कई कहते पंजाबी च पंप मारता, नहीं, पंप नहीं मार रहे। जो धर्मों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो सतगुरु मौला बुलाता है, वो आपकी सेवा में बोलते हैं और 100% सच बोलते हैं। क्योंकि हर धर्म में लिखा है साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मालिक आपको नजर आए ना आए, पर हमें तो आप सब में मालिक बैठा नजर आ रहा है। तो भाई आप यहां पधारे हैं, सभी धर्मों के लोग, मालिक की रंग बिरंगी फुलवाड़ी इस बगिया में सजी है और सज रही है। आप सबका यहां पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी सत्संग जियो, सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले बात ख्याल में आई। हम बहुत बार आपको कहते हैं, जो सच्चे सतगुरु मुर्शिद से जुड़ा होता है उसकी पीढ़ियां कुलें तर जाती हैं। ये हम आपको बहुत बार कहते हैं, आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मर्दाना जी की बात आपको कितनी बार सुनाया करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो रागी थे, जो साजी थे, और उनके द्वारा गुरु जी ने पता नहीं कितने खेल खेले। मर्दाना जी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करते, वो गुरु जी ही उनके अंदर भर देते थे कि अब ऐसा कर ताकि नया खेल दिखा सके। अगर उनको भूख लगती थी तो वो भी गुरु जी ही लगाते थे, ये नहीं था कि उनको ही भूख लगती थी। सतगुरु के पास सच्चे दृढ़ विश्वास से कोई रहे, उसे भूख थोड़ी ना लगा करती है। वो तो सतगुरु खेल खेलता है तो सिख की क्या ताकत। तो वो वैसा खेल खेलते थे। और फिर वो मर्दाना जी के द्वारा कितने जीवों का उद्धार हुआ, चाहे वो कौड़ा राक्षस रहा, चाहे कोई भी रहा। तो आपको कितनी बार ये कथा सुनाया करते हैं, कितनी बार ये चर्चा सुनाया करते हैं। तो आज उनकी 70वीं पीढ़ी, जिन्होंने आज रागी ने भजन सुनाया, शब्द सुनाया, यहाँ पे आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी आया नो, परमात्मा मालिक खुशियां बख्शे। क्योंकि सतगुरु ने खुशियां तो बख्श रखी हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो सच्चे गुरु के साथ जुड़ा, देखो हम आपको बोला करते हैं, उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। ये तरी हुई पीढ़ियां हैं जो यहां पहुंची हैं, कैसे जुड़ी उनके साथ और कैसे अब जुड़ी हुई हैं, और कैसे आज वही सच्चा सौदा में ये पधारे हैं या इनके पिताजी पधारे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कई संगत पूछती है, जी पीढ़ियां कैसे तरती हैं? ऐसे तरती है सच्चे सतगुरु का संग करके। किस सन में मर्दाना जी हुए श्री गुरु नानक देव जी के मुरीद, और आज देखिए वो राम नाम की लौ वैसे ही चल रही है और वैसे ही ये पीढ़ियां साथ साथ चले जा रही हैं। ये होता है पीढ़ियों का तरना, कुलों का उद्धार। ऐसे आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां तरनी है। आपको कहा है कलयुग में सतगुरु का कोई सच्चे का संग कर ले तो सैकड़ों क्या हजारों पीढ़ियां तर जाती हैं, ये तर रही हैं। तो प्यारी सत्संग जियो,
ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। रही बात हमारी, हम तो आपके खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आवाज देते रहते हैं। करने वाला मेरा सतगुरु मौला अल्लाह राम वाहिगुरु है। हम तो आपके चौकीदार सेवादार हैं। ऊंचे बैठने के दो वजह है, क्योंकि हम विज्ञान को पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने बुलाया, लेकिन जितना पढ़ पाए विज्ञान में बहुत रुचि रहती थी। तो विज्ञान में यह माना जाता है, मनोविज्ञान में, कि बोलने वाला जब तक सुनने वाले को दिखे ना, सुनने वाले को मजा नहीं आता, वो ध्यान से बैठते नहीं, ढंग से चुप नहीं होते, इसलिए ऊंचे बैठे हैं। ये तो है विज्ञान की बात। और रही हमारे महाविज्ञान धर्मों की बात, तो धर्मों में लिखा है, घोर कलयुग में जो जीव सत्संग सुनने आएंगे वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, उनमें सतगुरु मालिक अल्लाह राम विराजमान होंगे। तो आप इतनी दूर दराज से चल के आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऊंचे बैठे हैं, और कोई हमारी कोई मंशा नहीं। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। अरे माइक को क्या अहंकार होगा, ये जो माइक है इसको क्या अहंकार होगा। ये तो बेचारा चुप है, इधर को कर दिया क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, इधर कर दिया तो बोल रहा है। साथ संगत जी, इशारा काफी है। अगर सतगुरु मौला बुलाता है, हम तो माइक हैं, माइक। वो राम जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। हम तो एक माइक हैं, वो सतगुरु मौला आवाज देता है तो हम बोल लेते हैं, वरना कुछ भी नहीं। कोई ज्ञानवान नहीं, कोई विद्वान नहीं, वो सब कुछ जानता है। वो दया का सागर है, रहमो करम का मालिक है। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन, आप कोई ऐसा सवालात पूछना चाहते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप लिख के भेज दीजिए। 2 लाइनें लिख दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, तो वो आपको बोला जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जैसा ख्याल देंगे मालिक वैसा आपकी सेवा में जवाब दे देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, वो सतगुरु मौला सब कुछ जानी जान है। तो आप सब का स्वागत है, जो मर्जी लिख के भेज दीजिए। क्योंकि आदमी से जब आप पूछते हो, अरे अनाड़ी किसी को पार नहीं लगा सकता। अगर कोई कोच है, उसकी देख रेख में अगर आप तैराकी सीखोगे तो बड़ी बड़े समुंदर पार कर जाओगे, और अगर किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ गए तो छोटी सी झील में भी डूब जाओगे। कहने का मतलब, आप आदमी से शंका दूर क्यों करते हैं? गुरु बैठा ही इसलिए होता है, फकीर बैठा ही इसलिए होता है कि हर किसी की शंका दूर कर सके। आप में कोई भी शंका है, मन में कोई भी शक शुबा है, चाहे हमारे लिए है, दुनिया के लिए है, अपने जीवन के लिए है, आप लिख के भेज दीजिए, ताकि यहां से जवाब लो। अरे भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई पार नहीं होता, और गऊ की पूंछ पकड़े तो पार हुआ जाता है। और पीर फकीर तो मालिक की कृपा से बताते हैं। सो आपका कोई सवाल है, बजाय किसी आदमी से डिस्कस करने के, आप सोचो ये 50 साल पुराना है, वे 20 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, इसको ज्ञान ज्यादा होगा, ये कोई पता नहीं। गूंगे भी ज्यादा ज्ञान जानते हैं जब सदगुरु चाहे तो, पिंगले भी पहाड़ चढ़ जाते हैं अगर मालिक चाहे तो उस मालिक की रहमत से यहां पता नहीं कितने गूंगे बोलने लगे और कितने अंधे देखने लगे हैं। ये उसका रहमो करम, हमारी मान बढ़ाई नहीं है। कोई वैसे ही नहीं आता इस कलयुग में, मालिक उन्हें दूसरे रंग भी दिखाता है। उनके काम धंधे चलते हैं, जिनके पास साइकिल था आज हवा में उड़ा रहे, ये उसका रहमो करम है। जो उसके वचनों पे चलता है उसी का बेड़ा पार है, बाकी सारा संसार बीमार है, बीमार है, बीमार है। सिर्फ उसके नाम से ही बेड़ा पार है। तो भाई आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। आपका कोई सवालात, आपकी कोई बात है, कोई शक है, अपना ही नाम लिख दिया करो, दूसरा का ना लिखो तो अच्छा है। हमने कौन सा लाठी मारनी है, हमने तो जवाब देना है। चाहे आप फन्ने खा हैं या नन्हे खा हैं, जो मर्जी हैं, आप जवाब ले लीजिए। आपको जच गया तो ठीक, नहीं जचता तो ठीक। हमारा तो फर्ज है आपकी सेवा में अर्ज करना। आप हमारी अर्ज मान लो तो भला, ना मानो हमने तो सबका भला ही मांगना है। पर ख्याल ये रखना है, कहीं ये ना हो कि आप न मान के अपने बेड़ी में बट्टे डाल लो। हमें ये दुख नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं मानते, हमें ये दुख होता है कि जो मालिक अल्लाह राम हमसे अपने वचन करवाते हैं, आप वो नहीं मानते, तो आने वाले समय में भयानक दुख आपको झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि
माने की गति कही ना जाए। मान लो तो फिर जो गति अच्छे में होती है वो कहने सुनने से परे है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी खुशियां मालिक घर बैठे ही बख्श देते हैं। सो भाई, आपसे गुजारिश कि आप अमल करना, और सवाल जरूर भेजो, जवाब भी ले लो, लेकिन उस पर चलना सीखो। तो आज का भजन, आज का शब्द, जिस पे आज का सत्संग है, तो वो भजन शब्द है जी, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो, अरे दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो, अल्लाह को रिझाया करो, वाहिगुरु को रिझाया करो। तो सच्चे दाता रहबर मौला मालिक शास्त्रनाम जी महाराज के ये पवित्र वचन, इसी पे आज व्याख्या आपकी सेवा में उनके रहमो करम से करेंगे जी। तन साफ बनाते हो, आदमी सजता है, संवरता है, कितना कुछ करता है, क्योंकि ये आधुनिक युग है। हमने देखा सत्संग करते करते कई बार शहरों में घूमते रहते हैं, दुकानों में घूमते रहते हैं, बड़ा लटरम पटरम है चेहरे को सजाने के लिए, बड़ा कुछ है, बाल कैसे सजाओगे, शरीर कैसे सजाओगे, बहुत कुछ है। और मेनली शरीर सजाता है स्त्री और पुरुष, पुरुष सजाता है स्त्री के लिए और स्त्री सजाती है अपने पिया के लिए, अपने खसम के लिए कह लें, लेकिन खसम शब्द अच्छा नहीं लगता, वो तो वाहिगुरु राम के लिए है। तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी अपने शरीर सजाते हैं, संवारते हैं, और कई बार पति खुश होकर कह भी देता है आप बहुत खूबसूरत हैं, या पत्नी कह देती है आप खूबसूरत हैं, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वाह मेरी तारीफ हुई, और सजते हैं अगले दिन और संवरते हैं। यहां पे एक बात और कहने से हमसे रहा नहीं जा रहा, पति पत्नी का तो चलो ठीक है, आज इतना गंदा युग है, इतना घोर कलयुग है कि यहां लड़का लड़के के लिए सज रहा है और लड़की लड़की के लिए सज रही है, जिसे समलैंगिकता कहते हैं। हद से ज्यादा गुनाह, हद से ज्यादा पाप। तो सजते हैं एक दूसरे के लिए, कितनी की देर खुशी है, एक बार कह दिया तू सुंदर लग रहा है, बस खत्म। अरे ये तन साफ बनाते हो, कभी मन को साफ बनाओ सच्चे खसम के लिए। अगर उसने एक बार कह दिया खूबसूरत हो, तो दोनों जहान में आपसे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। उस खसम के लिए जो दोनों जहां का मालिक है, खसम हमारे निगाह से, हमारे नजरिए से शब्द का अर्थ है, मीनिंग्स है, जो हर दिल को खस्ता कर दे, जो हर दिल को कायल कर ले, जो हर दिल में पागलपन भर दे अपने प्यार मोहब्बत का, दया में रहमत का, खुशियों का, और ऐसे दोनों जहां के रहमो करम का, वो सच्चा खसम है। आदमी को खसम नहीं कहा जा सकता, ये तो एक घर को खुश नहीं रह सकता। 100 में से 99 घरों में तो जुत्तम पेल होता रहता है, जुत्तम परेड होती रहती है, काहे का कसम। एक दूसरे को खुश नहीं कर पाता, और वो मालिक सच्चा खसम है, जिसे गुरु सहबानों ने, पीर पैगंबरों ने खसम पिया या मेरा मौला बहुत सारे नाम दिए हैं, और वाकई वही सच्चा है। जो प्यार मोहब्बत का प्याला पिला देता है वही सच्चा पिया है। जो पिला के भी हमेशा जिया में रहमो करम बरसाता है वो सच्चा पिया है। जो पिला के होश गंवाने नहीं देता बल्कि ऐसी होश बना देता है जो मुर्दों में भी मालिक नजर आता है, वो सच्चा पिया है। अरे जो एक बार मां पकड़ ले, यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, वो ही सच्चा पिया है। ये टेम्परेरी पिया नहीं होते जो किसी बात पे रूठ गए, किसी बात पे मान गए, नहीं, ये तो आदमी की फितरत है, ये तो इंसान है। अल्लाह मालिक, वो वाहिगुरु राम भगवान, उसके लिए मन की सफाई जरूरी है। तन की सफाई ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहां कहने का मतलब है अपने अंदर का कचरा साफ करो। लोग माड़ा घुमाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में माड़ा, इस्लाम धर्म में तस्वी, सिख धर्म में सिमरनी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो कबीर जी ने लिखा है, माड़ा तो कर में फिरे जीबा फिरे मुख मां है। माड़ा हाथ में चल रही है, जीबा मुंह के अंदर चल रही है। माड़ा तो कर में फिरे जीबा फिरे मुख मां है,
ये मनवा तो दे दिस फिर है, यो तो सुमरन ना है। मन 10 दिशाओं की तरफ भागता है, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, हर जगह भागता है मन, कोई जगह छोड़ता ही नहीं। तो उस माड़ा घुमाने का क्या फायदा? हमने कई बुजुर्गों को देखा, एक जगह बुजुर्ग माड़ा घुमा रहे थे, हम भी जाके बैठ गए कि चलो भाई राम का नाम चल रहा है, जाके बैठे। वो मालिक का नाम लेके माला घुमा रहे थे धीरे धीरे। इतने में उनका पोता नाती आया, कांच के कुछ गिलास पड़े थे, कांच पड़ा था, तो पोता खेलता खेलता छोटा आया, उसने गिलास तोड़ दिए। अब वो बुजुर्गों के हाथ में माला तो चल रही है, लेकिन जीबा से मालिक का नाम चला गया। क्या होने लगा? इधर माला चल रही है और जीबा पे तू मर जाए तेरा बेड़ा बैठ जाए, ये क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, इधर माला फटाफट फटाफट फटाफट। तो बताइए ये माला किसकी चल रही है, गाड़ियों की या मालिक के नाम की? अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ वाला छोड़ दे। अरे मन को मालिक से जोड़ ले, चाहे 15 मिनट ही जोड़ ले सुबह शाम। अरे वो 15 मिनट ही सारे दिन की फालतू की भक्ति से कई गुना बढ़ के आगे है। अंदर के ख्यालों से, भावना से। अरे बछड़ा जैसे गऊ की तरफ आता है तो दनादन दूध आ जाता है, बच्चा रोता है तो मां दौड़ के चली आती है। अरे जिस भगवान ने मां को बनाया है उस भगवान के लिए कोई रोएगा तो क्या वो भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई रोए तो सही। लोग रोते हैं मुझे बेटा चाहिए, लोग रोते हैं मुझे दूध चाहिए, लोग रोते हैं मुझे पैसा चाहिए। अरे कोई ऐसे भी रोता है कि मुझे अल्लाह राम तू चाहिए। बस जो ऐसा रोएगा मालिक उसके पास दौड़ा चला आएगा। सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा, इसी का नाम है। आज कलयुग में श्रद्धा क्या बना दी? हर धर्म में हमने देखा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह गए। हम सच बोलते हैं इसलिए ज्यादा लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, फकीरों का काम सच बोलना है, यहां सच के सिवा कुछ नहीं चलता। तो हर जगह गए, लोग क्या कहते हैं, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी चढ़ाने वाली चीज है? कहते नहीं नहीं, पैसा, जितनी तेरी श्रद्धा चढ़ा दे, जितनी तेरी श्रद्धा दे दे। यानी पैसे को ही श्रद्धा बना रखा है। अब अगर आदमी 100 रुपए की ठगी मारेगा, 1 रुपया भगवान को चढ़ा देगा, क्या ये श्रद्धा है? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान जी मैंने 100 की ठगी मारी है, 1 रुपया तू ले ले, तेरा भी हिस्सा मिल गया, तू भी खुश और मैं भी खुश। वाह कितना चालाक है आदमी। प्रसाद सुख सुख दे, पंजाबी जी कहते हैं सुख सुखनी, हिंदी में कहते हैं मन्नत मांगना। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, और मन्नत मांगते कितनी है? 25 का प्रसाद, 1.25 रुपए का प्रसाद, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये 25 पैसे ऊपर क्यों रखते हैं? बाद में ख्याल आया कि जब जाके डिब्बा रखते हैं 25 पैसे का प्रसाद भगवान का, 25 रुपए का खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं? एक पीस निकालते, ले मालिक तेरा, और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच नहीं? यही सच है, यही हकीकत है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रसाद कैसे बन गया बताइए? प्रसाद 2 तरीकों से बनता है। एक तो अल्लाह वाहिगुरु राम दिव्य दृष्टि डाले या उनके चरणों में रखा जाए। नंबर 2, क्योंकि वो तो निराकार हैं, कोई संत सत पुरुष जो उस मालिक से जुड़ चुका हो, ऐसा संत, ऐसा फकीर अपनी निगाह डाले या हाथ लगा दे, वो प्रसाद होता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया दोनों में से कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग खुद ही प्रसाद रखते हैं, खुद ही बना लेते हैं और खुद ही खा जाते, कहते मालिक खा गया। तो भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। मन को साफ करो। इन झंझटों में परमात्मा नहीं, ना वो अमीरी में ना गरीबी में। जिसका मन साफ है मालिक मिलता उसको है। जिसकी श्रद्धा भावना अंदर से तड़प है, जो अंदर से व्याकुल है, जो उसके लिए वैराग्य में रोता है, मालिक उसके पास पता नहीं कब आके खड़ा हो जाता है और कभी जाता ही नहीं। तो हैरानी होती है
पैसा लिया जाता है। क्यों? हम चैलेंज करते हैं शरेआम। हमने सारे धर्म पढ़े हैं। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र गीता रामायण महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास जी, जितने भी संत पैगंबर आए उनकी वाणी को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, पढ़ रहे हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ मिल जाता है उसे पढ़ लेते हैं। सभी को पढ़ा और पढ़ के रिसर्च निकाला। हर धर्म कहता है ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। ये लिखा हुआ है सभी धर्मों में। किसी में नहीं लिखा कि परमात्मा लेता है। सभी धर्म कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। फिर क्यों ले रहे हो भाई उसके नाम पे? क्यों गठरियां उठा रखी हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो मुरोड़े लगा देता है, क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा नहीं कहीं पैसा लेना चाहिए। जब वाहिगुरु राम नहीं लेता, उसका संत पीर फकीर लेगा? ये किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है बताओ? मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो मांग के नहीं खाना चाहिए कभी भी। गुरु साहबानों की वाणी में भी लिखा है, आप ध्यान से सुनिए, शायद श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। गुरु पीर सदाए मंगन जाए। ध्यान देने वाली बात है साथ संगत जी। कितना स्पष्ट लिखा है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या लिखेंगे? कहीं कहते हैं कहां लिखा है, ये देखिए। गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए। गुरु पीर बनता है। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। एक तरफ तो गुरु कहलाता है और दूसरी तरफ गुरु पीर सदाए मंगन जाए, और मांगता फिरता है, बगलियां बांध ली, ये बांध लिया, रोटी दे दो, लस्सी दे दो, छाछ दे दो, दूध दे दो, मिर्ची दे दो, जगह जगह मांग रहा है। शर्म नहीं आती? गुरु साहबान क्या कह रहे हैं? ताके मूल ना लागी पाए। कहते उनके पांव की तरफ झुक ना जाना। जो खुद मांग रहा है, मंगता तो बना सकता है, दाता नहीं बना सकता। घाल खाए कुछ हथों दे, काल खाए कुछ हथों दे, नानक रा पछाणिए से। कि जो खुद अपने हाथों से किर्त कमाई करे, मेहनत करे, और उस मेहनत की कमाई से दूसरों को खिलाए, ऐसा गुरु मिले तो समझ लो वो पूर्ण गुरु है। उसके चरणों में झुक जाओ, आपके सामने सारी दुनिया की खुशियां झुक जाएंगी। तो बहुत बड़े वचन गुरु साहबानों ने फरमाए हैं, पर यही सच्चे वचन जब सुना देते हैं, लोग बड़ा हम पे क्रोध करते हैं, बड़ा गुस्से होते हैं। इसी की एक आपको बात कई बार सुनाई है। छत्तीसगढ़ में, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गया या शायद महाराष्ट्र में ही है, एक जगह है, जंक्शन है रेलवे स्टेशन का, क्या नाम है उसका? अनूपपुर या अनूपगढ़, ऐसा कोई जगह है, अनूपपुर। बहुत बड़ा जंक्शन है। तो हम सत्संग करके आ रहे थे, शाम का सत्संग वहां रख दिया कि चलो भाई यहीं से ट्रेन चढ़ना है। तो बुल्ले शाह वाली बात, इट खड़के टुकड़ बजे, नाले तपे चुल्ला, नाले मेरा साईं राजे, नाले राजे बुल्ला। कि चलो चढ़ना तो है ट्रेन पे, क्यों ना जाते जाते सत्संग भी कर दें इस शहर में। सत्संग रख दिया और बहुत लोग आए, बहुत लोग। छोटा रह गया पंडाल, सेवादारों को उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ के लोग आ गए। रामनवमी थी उस दिन। हमने सत्संग सुनाया, ये चर्चा सुनाई कि मालिक कुछ लेता नहीं देता है। अब ट्रेन तो 9 बजे की थी, लेकिन आई 1 बजे। आपको पता ही है, क्या बताएं। तो हम वहां बैठ गए। एक सज्जन ने पर्ची भेजी, सज्जन मिले, वो पुजारी जी थे। हमने कहा हाँ जी बोलिए, सुनाइए हमारे लायक कोई सेवा पुजारी साहब। तो वो थोड़े गर्म थे, ढीले से हो गए। कहने लगे गुरु जी आपने ये क्या कर दिया? हमने कहा हमने क्या कर दिया? कहते आपने सत्संग क्यों किया? हमने कहा एक
फौजी से पूछो लड़ा क्यों, तो फौजी की तो ट्रेनिंग ही लड़ाई की है, हमारा तो काम ही सत्संग लगाना है, गुरुजी ने ट्रेनिंग ही ये दी है। कहता गुरुजी वो तो ठीक है, मैं मंदिर का पुजारी हूं, आज रामनवमी है। हमने कहा हमने तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के खिलाफ कभी बोलते नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कुरीतियां बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या लोग मंदिर में नहीं आए? कहता गुरुजी आगे से ज्यादा आए। तो फिर तुझे गुस्सा किस बात का? कहता गुरुजी आए तो आगे से ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ, कुछ लेके ही नहीं आए। हमने कहा क्यों? कहते गुरुजी ने कहा है भगवान तो देता है, लेता तो है ही नहीं, हम तो भगवान से लेने आए हैं। हमने कहा पुजारी जी उन्होंने गलत कहा। कहता कहा तो सही है, पर हम रोटी किधर से खाएंगे? हमने कहा इतनी तोंद बढ़ा रखी है, कोई काम धंधा कर ले, रोटी जितने तो बना लेगा। अरे पत्थरों में जान दे देता है वो, पत्थरों में। यहां श्री गुरु नानक देव जी गए थे महाराष्ट्र में, हम भी गए सत्संग करने, वहां रात को सो गए, सभी लोग धरती पे सेवादार सो गए। हमने जाते ही एक पत्थर उठाया, 5 बिच्छू, इतना बड़ा पत्थर था, उठा के देखा नीचे 5 बिच्छू। हमने बताया नहीं, सेवादार सो गए आराम से, थके हुए, 3-3 सत्संग होते थे। तो सुबह उठे, हमने सारे सेवादारों को बुलाया कि सारे पत्थर उठा के देखो, जो भी पत्थर उठाए छोटा बड़ा, नीचे बिच्छू ही बिच्छू, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर। उनको खाने का कौन देता है पुजारी जी? जो उनको दे सकता है। अरे आप तो श्रेष्ठ जून मनुष्य हैं, कुछ मेहनत करो, भगवान आपको भी दे देगा। अरे भगवान के नाम पे लूटो ना। तो उनकी आंखें तो खुली, पर माना नहीं माना ये राम जाने। सो आज कलयुग में इतना बुरा हाल है। हमने तो किसी धर्म में नहीं पढ़ा कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब लेता है। हर धर्म कहता है, हिंदू धर्म में पवित्र वेदों में हमने पढ़ा भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, अच्छा पानी, भगवान से मांगो। अरे और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में यह लिखा हुआ मिलता है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। अरे कायदे से मांगोगे, उसका कलमा अता करके मांगोगे, तो वो रहमो करम मूसलाधार बरसाएगा। और ऐसा मूसलाधार बरसाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। ईसाई धर्म में लिखा गॉड देता है, लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर आप किसके नाम पे और क्यों लेते हैं? अगर मांगना है तो सीधा मांगो कि मुझे भूख लगी है, मेरे को दो। कोई देगा नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेते हो। और सच्ची बात सुनाते हैं तो फिर फतवे लगाते हो तरह तरह के। सच तो बोलने से रुका नहीं जाएगा। जब सतगुरु ने बिठाया ही सच बोलने के लिए, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपको बता चुके हैं जो बोलने वाला है, हम तो माइक है बस, वो बुला रहा है। तो ये सच है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो चतुर चालाकी आप करते हैं ना, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। वो इतना भोला नहीं है जो आपके झांसों में आ जाए, आपके चरित्रों में आ जाए, वो नहीं आने वाला। तो प्यारी सत्संगत जी, बात पे बात ख्याल में आ जाती। किसी ने पत्र डाला था, हम साथ रह गए जब आप सत्संगों में गए वेस्ट बंगाल साइड में, तो उसमें लिखा था कि गुरुजी कई लोग ये कह देते हैं मुझे दर्शन हुए सतगुरु के, चाहे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के, परमपिता जी के, या इस शरीर में देना तो भगवान मालिक सतगुरु ने दर्शन है। वो किस शरीर को चुनता है ये उसकी मर्जी है, वो उसको चुनता है जो उससे एक हो चुका होता है, दूसरे को तो चुन ही नहीं सकता। तो दर्शन हुए और लोग नजायज फायदा उठाते हैं। साथ संगत जी ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कह देते हैं, मुझे सतगुरु ने दर्शन दिए, तू मेरी सकी बहन, तू मेरा सका भाई, तू मेरी सकी मां, तू पिछले जन्म का बाप। ऐसे कहने वाले 100% झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। सब बकवास, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपको ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है
सतगुरु रिश्ता जोड़ता है अल्लाह वाहिगुरु राम से। अरे गंद के पुतले बंदे से रिश्ता की जुड़वा के उसने क्या लेना है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये फजूल की बातें हैं। इसमें कोई ना कोई वजह है, या तो वो आपके वचन तोड़वाएगा, या खुद वो बुरा है, कामी क्रोधी कीड़ा है जो आपको लूटना चाहता है। ऐसे लोगों के पीछे जो सत्संगी लगते हैं, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो आप डूबेंगे जो ऐसा बोलने वाले हैं, और जो उनके साथ उनका विश्वास करेंगे वो भी डूबेंगे। सो ऐसे किसी के पीछे ना लगा करो, क्योंकि सतगुरु मौला अगर दर्शन देगा तो वो सचखंड निज धाम सतलोक के नजारे दिखाएगा। अरे वो अंतरिक्ष की सैर करवाएगा, अरे वो पार ब्रह्म ले जाएगा। वो गंदगी के पुतलों से जोड़ के उसने क्या लेना है? ये तो आदमी की चालाकी है जो जीवों को फंसाता है। ऐसे लोगों का हाल बेहद बुरा होगा, बेहद बुरा, जो गुमराह करते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, गऊ को पेड़ा देना और पेड़े के पीछे लगा के कसाई को सौंप देना, ऐसे कर्म हैं जो लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु का नाम लेना और अपना मतलब निकालने के लिए उनका प्रयोग करना, ऐसे लोगों का हश्र अति भयानक होने वाला है। कई बार हो चुका है, कई ढीठ है, वो नहीं मानते, उनका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं वो तो वैसे ही था, कर्म कट गया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल्लू। आज बुरे कर्म करके हंसते हो ना, मालिक को बुद्धू बना के हंसते हो। अरे हंसना तो क्या, तेथो रोया भी नहीं जाना। इसलिए ऐसे ही उम्मीद ना कर, ऐसे कर्म ना कर। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। मत कर बुरे कर्म, मत कर खोटे कर्म। ठीक है, राम नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, सुमरन करता रहे, सेवा अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, सुमरन कर, वो तो तेरे कुलों का उद्धार करेगा। पर बुरे कर्म ना कर, किसी को गुमराह ना कर। तो भाई यारी दोस्ती के लिए सतगुरु ही काफी है, अल्लाह वाहिगुरु राम ही काफी है, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है। बाकी के दोस्त मित्र जब भीड़ बनती है ना, साथ छोड़ जाते हैं। अरे आपका कोई रुतबा है, आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार, धन दौलत है आपके पास, तो आपसे हाथ मिलाने वाले ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यार इससे दोस्ती हो जाए तो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। और अगर आपका वो रुतबा चला गया, आपके पास से धन दौलत जमीन जायदाद चली गई, अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके अपने होते हैं वो भी आंखें फेर के खड़े हो जाएंगे। अरे नंगा रहा है, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो भाई ये मतलब परस्त जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। यहां गर्ज है तो लोग दौड़े चले आते हैं, और जब गर्ज नहीं तो कोई बात नहीं पूछता। ऐसे गर्जी जमाने में, ऐसे खुदगर्ज जमाने में अगर कोई सच्चा साथी है तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, सतगुरु मौला दाता है, उसको अपना बना डालो। वो नहीं साथ छोड़ेगा, उसको तो आपकी आत्मा से प्यार है, उसको तो आपके दुख दर्द लेने में खुशी है और सुख देने में खुशी है। वो आपके दुख दर्द ले लेगा और बदले में दोनों जहान की खुशियां बख्श देगा। इसलिए कच्चड़ियां नु छोड़ पकड़ा, कोई ढूंढ सज्जन साथी, पकड़ा पकड़ा जो दोनों जहान में पक्का हो। सिर्फ इस जहान में बातें करनी ना आती हो, इस जहान का ज्ञान ना हो, जो दोनों जहान की सैर करवा दे एक पलक झपकते ही। ऐसा सतगुरु मौला ढूंढ ले, फिर देख दोनों जहां की खुशियों का ढेर तेरी झोली में कैसे लग जाता है। तो भाई हम तो आपकी सेवा में अर्ज करने वाले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो, मानने में ही भलाई है। मानोगे तो खुशियां हैं, और ना मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो भजन पे फिर आते हैं, लिखा है तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते रहते हो। कई लोग गपशप मारते हैं, बातें करते हैं,
और बातें इतनी मीठी मीठी उनको आती हैं, लोग बहुत सारे लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसी बात पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक फकीर थे और उनकी उम्र बहुत हो गई। फकीरों को पता चला कि हमने फलां दिन जाना है, साथ संगत थी और ये घोषणा की कि भाई हमने तो जाना है, चोला बदलना है, अब गुरुगद्दी किसी दूसरे को सौंपनी है। उनके पास 2 शिष्य थे, 2 मुरीद थे। एक को लोग कहते थे भोला भाला है और दूसरा बड़ा ही चतुर चालाक। संगत आती, उनके पास बैठ जाना, लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलानी, दूध पिलाना, मीठी मीठी बातें करना और लोगों को बताना कि मैं ही पिला रहा हूं, हालांकि सब कुछ सतगुरु के खजाने से। लेकिन मान बढ़ाई, लोगों में बातें कर करके अपनी जगह बना ली। जब गुरुजी ने यह कहा कि साथ संगत बताओ कौन सा शिष्य गुरुगद्दी के काबिल है, तो साथ संगत बेचारी क्या बताए। कहती है गुरुजी, अंधा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता है, आंखें वाला ही आंखों वालों और अंधों को पकड़ सकता है। हम तो अंधे हैं, हमें नहीं पता कौन गुरुगद्दी के काबिल है। आप गुरु हैं, आप तो हम अंधों को पकड़ सकते हैं, तो जिसकी आपने आंखें बनानी है उसको भी आप ही पकड़ो। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे चलो ठीक है, शाम को बताएंगे। शाम को गुरुजी आए, सारी संगत थी, वो दोनों मुरीद थे। गुरुजी कहने लगे कल सुबह ऐसे करना भाई, ये ऊंट है सामने, ऊंट खड़ा हुआ था, ये ऊंट है, ये लकड़ी की सीढ़ी है। उन दोनों को खड़ा कर लिया, अपने शिष्य मुरीद सतब्रह्मचारी जो भी मानो, खड़े हो जाओ। ये सामने मकान है, ये लकड़ी की सीढ़ी लगा लो, सुबह लग जाओ, ऊंट को पकड़ के छत पे चढ़ाना है लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा। दोनों ने सिर झुकाया, गुरुजी चले गए, मजलिस खत्म। अगले दिन सुबह मजलिस हुई, गुरुजी चले गए। तो जो बातें करने वाला था वो तो आराम से बैठ गया, बातें कर रहा है, तरह तरह की साथ संगत भी हंस रही है। लेकिन जिसे भोला कहते थे, उसने ऊंट को पकड़ा, खींचा, सीढ़ियों पे खुद चढ़ गया और ऊंट को सीढ़ियों पे चढ़ाए। तो वो संगत बैठी तालियां मारे, जो मुरीद दूसरा था वो भी तालियां मारे, कहते वो तो पागल है, कभी सीढ़ियों के द्वारा ऊंट छत पे चढ़ता है। सारे तालियां मार रहे हैं, लेकिन वो लगा हुआ है, पसीना आ गया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, दूध नहीं लिया। सुबह से लगा, दोपहर हो गई, धूप चिलचिलाती आ गई, पसीने से नहा गया, ऊंट भी बुरा हाल हो गया। ऊंट सोचे ये पागल है क्या, ऊंट सोचे मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे, और मुरीद को तो कुछ लेना देना नहीं था, कहता चल चढ़ना ही पड़ेगा। अब दोपहर भी गुजर गई, शाम आ गई, दोनों का बुरा हाल, लेकिन मुरीद में जोश पूरा। ऊंट को खींचे, चल चढ़, वो चढ़े ना, फिर वापिस हो जाए, फिर खींचे, चढ़, फिर वापिस हो जाए। शाम की मजलिस का टाइम हो गया, गुरुजी आए, सत्संग किया, सारी संगत हंसने लगी। गुरुजी कहते हंस क्यों रहे हो भाई? कहते गुरुजी उस पागल का हाल देखो, कपड़े फट गए, ऊंट ने कई जगह मुंह मार दिया, कई जगह दुलत्ती झाड़ दी, कि वो तो जा ही नहीं रखा, वो पीछे से धक्का देता, ऊंट की आदत है पीछे दुलत्ती झाड़ देता है, तो चोट चाट लग गई। लेकिन माई के लाल ने परवाह नहीं की, क्योंकि गुरु का सच्चा शिष्य था। तो सारी संगत हंसने लगी, जी उसका हाल देखो, कपड़े लथपथ धूल से, ऊंट के मेंगनों से लेडिया नाल भरे पे, बुरा हाल, सारे हंस रहे हैं। गुरुजी कहते दूसरा कहां है? दूसरे के बढ़िया कपड़े पहने, बगला भक्त बन के खड़ा। कहते जी दूसरा ये रहा। कहते भाई तू नहीं गया? कहता गुरुजी मैं क्यों जाऊं, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट भी छत पे चढ़ा है। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते हम क्या पागल हैं, हमें क्या पता नहीं? हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट छत पे नहीं चढ़ता, पर हमने तो देखना था कौन गुरुमुख है और कौन मनमुख है। अरे वो है गुरुमुख, पता तो उसको भी है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन लगा हुआ है, और उसको जाके छाती से गुरुजी ने लगा लिया और आके अपने साथ गुरुगद्दी पे बिठा दिया कि ये है रूहानी ताकत का मालिक, वो तो बातों का करके खाने वाला है। सो रूहानियत में ये चीज नहीं चलती। क्या है
जो अल्लाह राम मालिक का हुक्म पीर फकीर बता दें उसको सुन के जो अमल करने, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू जे जश लेना सतगुरु द्वारे। अमल के बिना जितनी देर इल्म पढ़ते रहो, गुरु सहवानों ने भी लिखा है, पढ़ पढ़ के गड्ढे भर लो। तब गड्ढे बड़ी चीज होता था, आज कह दें तो ट्राले, बड़े बड़े टायरों वाले ट्राले भर लो किताबों के, पढ़ पढ़ के। लेकिन पूरा गुरु ना मिले और अमल अगर कोई ना करे तो उन पढ़ाई का रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अमल के बिना इल्म निकम्मे सारे। सो अमल करो। यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि मालिक को रिझाने के लिए भी कभी कर्म कर लिया करो, अच्छे नेक कर्म करो, सेवा करो, चुगली निंदा से बचो, क्योंकि निंदा सबसे भयानक बीमारी है। हिंदू धर्म में किसी संत से, शायद वो वशिष्ठ जी थे या वाल्मीकि जी थे, किसी ने पूछा कि हे संत, हे गुरु जी, सबसे बड़ी महापाप कौन सा है जिसे आदमी बहुत जल्दी कर लेता है? तो उन्होंने एक अल्फाज में, एक शब्द में जवाब दिया, परनिंदा। कि सबसे जल्दी होने वाला पाप जो बहुत सेकंड में आदमी कर लेता है और बहुत बड़ा महापाप बन जाता है, वो है परनिंदा। किसी की निंदा ना करो। प्यारी साध संगत जियो, जो आप गाते हो वो आपके अंदर से चला जाता है, और जिसको आप देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। अपने गुण ना देखो, क्योंकि गुण ना गाओ खुद के गुण गाओगे तो चले जाएंगे। इसलिए खुद के तो अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो, क्योंकि जो देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। चाहे 100 अवगुण हो, पर एक आधा गुण हर इंसान में जरूर होता है। आपकी निगाह साधु संत ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थोथा दे उड़ाए। छाज छजली जड़ी हुंदी है, सूप कहते हैं, संतों ने उससे कहा साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। माता बहने भाई लोग जब आटा पिसवाते हैं गांव में, जानते हैं, तो गेहूं को पहले छांटना पड़ता है। हमने खुद किए हैं ये कर्म, अब भी कर लेते हैं, बहुत सारे कर्म करके ही खाते हैं, सतगुरु ने सिखाया ये। तो यूं यूं छाछ को पकड़ के एक अंदाज से हिलाना होता है, और जब उसको हिलाते हैं तो थोथे थोथे दाने उड़ जाते हैं हवा में, और जो मोटे दाने छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए, दूसरों के अवगुणों को, अपने अवगुणों को उड़ा दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो। आप गुणवान बन जाओगे और मालिक के प्यारे अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके रहमो करम के काबिल बन जाओगे। तो मालिक को रिझाने के लिए भी कुछ किया करो। दुनिया को रिझाने के लिए, पता नहीं कितनी ठगियां मारने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने अहंकार को बड़ा, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग हमारे सामने भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मसाला लगा लगा के सुनाते हैं। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसी का पर्दा उठाना संतों का काम नहीं होता। अब सत्संग है, इसमें तो पर्दे उठाने ही पड़ते हैं। किसी को यह नहीं लगता कि मेरे को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं पसीने तो उसको छूटते हैं, लेकिन उसको लगता सभी को ही पसीना आ रहा है, गर्मी है क्या हर्ष, लेकिन उसको कुछ अलग तरह का पसीना आता है, कभी यूं कभी यूं। ये तो मेरे को ही कह रहे हैं, और तेरे बाप को कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। अब कमी तेरे में तो तेरे को ही बोलेंगे भाई। तो ऐसा होता है कि आदमी के अंदर कमी है, वो अवगुण करते, या तो उसका मुंह चिलम जैसा हो जाता है। चिलम आप जानते हैं राजस्थान में होती है, तंबाकू डाल के लोग पीते, उसका मुंह छोटा सा होता है, कहने का मतलब मुंह यूं हो जाएगा, उसमें ना तो 3:45 बजते हैं, ना 10:10 होते हैं, ना 9:15 बजते हैं, अजीबोगरीब हो जाता, गोल गोल शून्य। मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी मर्जी कह लो, करता रहे भाई, करता रहे। जब भरेगा तब ना कहना कि मुझे बचाओ, तब भी फिर भरता रहे। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो क्यों ये मुंह का आकार बदसूरत करते हो? क्यों नहीं मानते? बताओ क्यों नहीं मानते?
हम तो हाथ जोड़ जोड़ के आपके सेवादार चौकीदार बन के आपसे प्रार्थना करते हैं, छोड़ दीजिए। मालिक आपको खुशियां दे, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो अवगुण, अरे गुण ग्रहण कर लो, ताकि मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आ जाए। वो तो बरस रही है, पर उल्लुओं को जैसे सूरज नजर नहीं आता, वैसे तुझे बरसती हुई रहमत नजर नहीं आती। सो अखियां बेअन जिंद सींदो मां पीरी, गुरु साहबानों ने लिखा, वो आंखें और हैं जिनसे वो मालिक दोनों जहान का दाता दिखता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम का सुरमा डालो, इनको बंद करके जब अंदर ये आंखें खुलेंगी तो सच ही सच दिखाएंगी, फनाकारी चीजों से बचाएंगी, और जो हमेशा लासानी है, जो दोनों जहां का मालिक है, उससे मिलवा देंगी। तो भाई वो राम नाम का तरीका, वो युक्ति हमेशा हम आपको सत्संग के बाद बताते। जिन्होंने ले रखा है किया करो सुमरन, उसको अलमारी में रख के ना छोड़ो। घी दूध पड़ा है, माथा टेकने से नहीं, खाने से ताकत आती है। वैसे राम नाम जपने से ताकत आती है, सिर्फ लेने से। वचन है सतगुरु के कि आवागमन तो खत्म होगा, पर यहां की खुशियां नहीं हासिल होंगी, इसलिए सुमरन करना जरूरी है। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी है, आपको सेवादार पवन खान जी पढ़ के सुनाएंगे। बोलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नीच ख्यालों को पाक साफ करने के लिए सत्संग से बढ़कर सारी दुनिया में कोई मशीन नहीं। नेक सोहबत में इंसान नेक हो जाता है और सब ऐब पाप धुल जाते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जमींदारों में एक बात मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हालांकि ये कहावत है, लेकिन हकीकत है कि आदमी जैसा संग करता है उस पे रंग लाजमी चढ़ जाता है। कई लोग अपना ज्ञान सुनाते हैं, जैसे शराबी कबाबी, आप उनका संग करोगे तो वो रंग चढ़ाते हैं। ऐसे ही एक बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सज्जन शराबी थे, सुबह से शाम तक शराब पीते थे। उनका एक नाती, एक भतीजा उनके पास आया, कहने लगा, चाचा मुझे कई दिनों से जुकाम है, नजला बंद ही नहीं होता। तो चाचा ताया कौन सा कम था, कहने लगा, बेटा पैग मार, पैग बना रखा है, पैग मार, सारा नजला उड़ जाएगा। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, कहता, ताऊ हे चाचा ऐसे कैसे संभव है, शराब से भी कभी नजले ठीक हुए हैं, जुकाम ठीक हुआ है, मेरा ऐसे नजला नहीं उड़ेगा। तो आगे खरड़ ज्ञान सुना रहा है ताया, कहता, ओए मैं पैग मारता हूं, 5 मरबे थे, 5 बिग्गे रह गए, सारे उड़ गए, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ेगा। देखो उल्टा ज्ञान कि मेरे 5 मरबे उड़ गए, तेरा जुकाम नहीं उड़ेगा, कि मैं तो बर्बाद हो गया, तू आबाद क्यों है, तू भी बर्बाद हो जा। तो ये सब संग का रंग, उनकी सुनोगे तो रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो तो बातें ऐसी सुनाते हैं कहने सुनने से परे। अरे पैग मार के देखो, दिल बड़ा हो जाता है, डर नहीं लगता, फलां होता है, और ऐसों का टट्टी पेशाब बिना डर के निकलता हमने कपड़ों में देखा है। तो भाई इस संग का रंग लाजमी चढ़ता है। अच्छे नेक लोगों की सोहबत करो, भले पुरुषों का संग करो तो भले बन जाओगे।